हे कृष्ण, कोई माने या ना माने, पर मुझे विश्वास है जब तक तुम मेरे साथ हो सब कुछ मेरे पास है। पेड़ कभी डाली काटने से नहीं सूखता, हमेशा जड़ काटने से सूखता है। इसलिए इंसान अपने कर्म से नहीं, छोटी सोच और गलत व्यवहार से हारता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ। ना कोई मुझे कम प्रिय है ना अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो सदैव मेरे भीतर रहते हैं। मैं उनके जीवन में आता हूँ। राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, जहाँ मतलब होता है वहाँ प्यार कहाँ होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं और तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं। ना तो मेरा ये आखिरी जन्म है ना तुम्हारा ये आखिरी जन्म है। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी परास्त नहीं होने देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। प्यार और तकदीर कभी साथ नहीं चलते, क्योंकि जो तकदीर में होते हैं उनसे कभी हमें प्यार नहीं होता, और जिससे हमें प्यार होता है वो हमारे तकदीर में नहीं होते। श्री कृष्ण कहते हैं, उम्मीद तो तकलीफ़ बहुत देती है, पर ना जाने इस शरीर को उम्मीद हमेशा लगी रहती है। परंतु बनावटी रिश्ते से कई गुना बेहतर है कि आप अकेले ही रहना सीखिए। मोहब्बत और नफ़रत तो कहने को दो मामूली शब्द हैं, परंतु यही दो शब्द इंसान को भगवान भी बना सकते हैं और शैतान भी बना सकते हैं। समय बताने वाले तो बहुत मिलेंगे, पर समय पर काम आने वाले बहुत कम मिलेंगे। तूफ़ान का आना भी बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, तभी तो पता चलता है कौन हाथ पकड़ता है और कौन हाथ छोड़ता है। पता नहीं ज़िंदगी दोबारा मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसलिए दुख में, दर्द में, नफ़रत में किसी से लड़कर ये ज़िंदगी बर्बाद ना करें। ज़िंदगी में आप हमेशा खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। किसी से भी बार बार नाराज़ होने से बेहतर है कि आप अपने जीवन में उसकी ज़रूरत को ही कम कर दो। दूसरों की छाँव में खड़े होकर आप अपनी परछाई खो देते हो। अपनी परछाई को पाने के लिए आपको अकेले धूप में खड़ा होना पड़ेगा। कभी कभी हम गलत नहीं होते, पर हमारे पास वो शब्द नहीं होते जिससे हम अपने आप को सही साबित कर सकें। सच बोलने के लिए कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि सच दिल से निकलता है। हिसाब मत करो, वरना लोग बहुत जल्दी पूछ लेंगे कि तुमने किया ही क्या है। झूठ भी कितना अजीब होता है। खुद बोलो तो अच्छा लगता है, दूसरे बोले तो गुस्सा आता है। कभी किसी का अपमान मत करो। आप शक्तिशाली हैं ये अच्छी बात है, पर समय आपसे भी अधिक शक्तिशाली है, ये बात कभी मत भूलना। आपका भविष्य कैसा होगा ये इससे साबित होगा कि वर्तमान में आपकी दोस्ती किसके साथ है। अंधेरे को हटाने में नहीं, दिए को जलाने में समय लगाइए। दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, खुद को ऊंचा उठाने में समय लगाइए। ज़िंदगी का सबसे कड़वा सच है, अच्छी चीज़ें कभी आसानी से नहीं मिलती। कोई आपके साथ अगर रिश्ता नहीं रखना चाहता तो खुद को अपनी ज़िंदगी से दूर कर दो, क्योंकि वक्त खुद ही सिखा देगा उसे कदर करना और तुम्हें सब्र करना। ज़िंदगी जीनी है तो तकलीफ़ तो होगी ही, क्योंकि मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। सबको खुश रखना ये संभव नहीं, परंतु
जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक बन जाएंगे, तब आपको कोई नहीं रुला सकता। खुद को इतना काबिल बनाओ कि जो लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं, कल वही लोग आपकी मिसाल दें। रिश्तों का गलत इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि अच्छे लोग ज़िंदगी में बार बार नहीं आते। लोगों को वक्त देना सीखो, रिश्ता खुद मजबूत हो जाएगा। जो आपका गुस्सा सहन करके भी आपको बहुत ज़्यादा प्यार करे, उससे ज़्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो। किसी का बोझ बनने से अच्छा है उसकी याद बन जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो ज़िंदगी में सही फैसले को चुनता है। कुछ रिश्ते भगवान खराब करते हैं ताकि हमारी ज़िंदगी खराब ना हो। मरने वाले को रोने वाले 1000 मिल जाएंगे, परंतु जो जिंदा है उसे समझने वाला एक भी नहीं मिलता। समय से ज़्यादा सिर्फ उन रिश्तों की कदर करो जो समय पर आपका साथ दिया है। बात कड़वी है मगर सच है। किसी भी इंसान को ज़्यादा सुधारना चाहोगे तो आपका दुश्मन बन जाएगा। जितना गहरा रिश्ता होगा उतनी ज़्यादा उम्मीद होगी, और जितनी ज़्यादा उम्मीद होगी उतनी गहरी चोट लगेगी। समझदार इंसान से की हुई कुछ मिनट की बातें हज़ारों किताब पढ़ने के बराबर होती है। जब ज़िंदगी तुम्हें दोबारा मौका दे तो पुरानी गलतियों को दोहराने की गलती कभी मत करना। वक्त और किस्मत पर घमंड कभी न करना, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनके दिन खराब होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो ज़िंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। स्वार्थ से कितने भी रिश्ते बनाने की कोशिश करें वो कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें वो कभी नहीं टूटते। ज़िंदगी के इस रंग में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज़ अपने ही सारथी बनकर जीवन के महाभारत को लड़ना पड़ता है। क्या सदा मौन रहना उचित है? नहीं, इतिहास साक्षी है। संसार में जितनी भी विपदाएं इसलिए आई क्योंकि समय पड़ने पर मनुष्य ने उसका विरोध नहीं किया। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच एक सर्जरी की तरह होता है। थोड़ा दर्द होता है लेकिन राहत मिलती है, और झूठ एक पेन किलर की तरह होता है। थोड़ी देर के लिए आपको राहत तो ज़रूर देता है, पर वो दुख ता ज़िंदगी बना रहता है, क्योंकि वो जड़ से ख़त्म नहीं कर सकता। चुगली की धार इतनी तेज़ होती है कि खून के रिश्ते को भी काट के रख देती है। कभी कभी कुदरत जानबूझ के हमें मुश्किल हालातों में डालती है ताकि लोगों के चेहरे पे लगे नकाब को हम देख सकें, परंतु हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं। इसलिए रिश्ते खून के नहीं विश्वास के होने चाहिए। अगर विश्वास हो तो पराये रिश्ते भी अपने हो जाते हैं, और अगर विश्वास ना हो तो अपने रिश्ते भी पराये बन जाते हैं। प्रेम सिर्फ अपने काम और ईश्वर से करो, ये दोनों कभी धोखा नहीं देते। ज़रूरत से ज़्यादा वक्त और इज्जत देने से लोग आपको गिरा हुआ समझने लगते हैं। उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहो जो तुमसे जलते हैं। तुम्हारी खुशी उन्हें जीते जी मार देगी। हर कोई चालाक है कलयुग में, किसी को शरीफ समझने की गलती मत करना। शरीर सुंदर हो या ना हो, परंतु शब्दों का सुंदर होना ज़रूरी है, क्योंकि लोग चेहरा भूल सकते हैं परंतु शब्दों को नहीं। जो आपको समझ सके वही अपना है, वरना खूबसूरत चेहरे तो दुश्मनों के भी होते हैं। ज़मीन पर गिरोगे तो उठ जाओगे, परंतु नज़रों से गिरोगे तो उठ नहीं पाओगे। जो इंसान शक्ति ना होने पर भी हार नहीं मानता, उसे संसार की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती।
दूसरों की गलतियों से सीखो। अपने ऊपर प्रयोग करके सीखने की तुम्हारी उम्र कम पड़ जाएगी। खुद को ऐसा बनाओ, आपसे मिलने वाला हर शख्स आपके जैसा बनना चाहिए। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह की नहीं आती। समस्याएं एक इशारा है जो हमें यह बताता है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। ज़िंदगी बेहतर तब होती है जब आप खुश होते हैं, लेकिन ज़िंदगी बेहतरीन तब होती है जब आपकी वजह से लोग खुश होते हैं। जब तक आप अमीर और सफल नहीं हो जाते, तब तक किसी को ज्ञान ना दें, क्योंकि कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। ज़्यादा बोझ लेके चलने वाले अक्सर डूब जाते हैं, फिर चाहे वो सम्मान का हो या अभिमान का। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस इंसान की नीयत अच्छी होती है उसके साथ कभी बुरा नहीं हो सकता। जीवन में पैसा नहीं, व्यवहार कमाओ, क्योंकि संसार में 4 करोड़ नहीं, 4 लोग छोड़ने आएंगे। जिंदगी में कभी किसी को कम मत समझो। पूरी दुनिया को डुबाने वाला समुंदर तेल की एक बूंद को नहीं डुबा सकता। विरासत में गद्दी तो मिल सकती है, परंतु बुद्धि नहीं। बुद्धि तो केवल अपने पैरों पर खड़ा होने से ही आती है। सिर्फ एक ही आदमी आपको आगे लेकर जा सकता है, वो है आप खुद। शांत बने रहो जब तक तुम्हारा सही वक्त नहीं आ जाता। किसी के लिए हर वक्त हाजिर रहोगे तो लोग अच्छा नहीं, फालतू समझने लगेंगे। जीत जाओ खुद के लिए, क्योंकि तुम्हारे हारने का इंतजार तो पूरी दुनिया कर रही है। रिश्तेदार विपक्ष के नेता की तरह होते हैं। आप कितना भी अच्छा कर लो, फिर भी तो जरूर करेंगे। जीवन में चुनौतियाँ हर किसी के हिस्से में नहीं आती, क्योंकि किस्मत भी किस्मत आजमाने वाले को ही आजमाती है। गरीब होना बुरा नहीं, परंतु गरीब दिखना बुरा है। तुम्हारी जेब में कितने पैसे हैं, तुम्हारे अलावा भी किसी को नहीं पता। किसी को इज्जत दो, परंतु इतनी भी नहीं कि कोई आपकी इज्जत ही न करे। गलतियों को माफ़ करना कई बार आपके लिए सबसे बड़ी गलती बन जाती है। मैंने ज़िंदगी में यही गलती की है कि लोगों को अपने आप से ज़रूरी समझा है। बहुत डर लगता है मुझे उन लोगों से जिनके चेहरे पर मिठास और दिल में जहर होता है। भरोसा वहीं होता है जहाँ वफादारी होती है, वरना मुलाकात तो हर रोज़ हज़ारों से होती है। बातों की मिठास अंदर का भेद नहीं खोलती। मोर को देख के कौन कह सकता है कि ये सांप खाता होगा। मुंह से बोली हुई शब्द एक ऐसी चीज़ है जो इंसान या तो दिल में उतर जाता है या तो दिल से उतर जाता है। बात केवल आदर और सत्कार की होती है, वरना जो इंसान सुन सकता है वो सुना भी सकता है। चलो थोड़ा सुकून से जिया जाए, जो दिल दुखाते हैं उनसे थोड़ा दूर रहा जाए। मौका सबको मिलता है, वक्त सबका आता है, बस कोई चाल चल जाता है तो कोई बर्दाश्त कर जाता है। जो तकलीफ़ तुम खुद बर्दाश्त नहीं कर सकते वो दूसरे को भी मत दो।